अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि खारिश का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा जो है फार्मर को फेस करना पड़ता है फार्म के अंदर। और आज भी हम ये देखें, एक रैबिट है जिसके कानों में स्कैबीज नज़र आ रही है। और गर्मियों में स्पेशली ये एक्सरसाइज करना बड़ी ज़रूरी है कि आप जो आइवरमेक्टिन लगाते हैं, अगर आप इसको जैसी शॉप से लेके आते हैं, अगर उसी तरीके से इसको लगा देते हैं तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए जो भी फार्मर अपने फार्म पे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं खारिश के लिए, वो इसको कम से कम 4 या 5 घंटे पहले फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। ठीक है, ये जैसा कि हमने इस इंजेक्शन को पहले फ्रिज में ठंडा किया है 3 से 4 घंटे, और इस वक्त इसके यख ठंडा जो है वो इसके अंदर जो मटेरियल है वो मौजूद है। तो जब हम इस ठंडे आइवरमेक्टिन को खरगोश को लगाएंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना वो नॉर्मल जो हम लगाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा है। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो आपको देता है। तो ये अभी हम ये जो मादा है इसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने लगे हैं, और इसकी डोज भी चलें अभी आपको बता देता हूँ। 0.2 मतलब ये जो आपकी 1 ml वाली सिरिंज है, इसके 2 पॉइंट जो हैं वो आपने लगाने होते हैं 1 किलो के खरगोश को। मतलब इसकी जो डोज है 0.2 पर kg। मतलब अगर 3 किलो का या 4 किलो का खरगोश है तो आप उसको 4 या 5 पॉइंट जो है वो लगाएंगे, जो 1% आता है। इसके अंदर एक आता है आइवरमेक्टिन 1% और एक आता है 2%। आप शॉप वाले को बता सकते हैं कि आपको 1% चाहिए या 2% चाहिए। अगर 1% हो तो उसकी 0.2 पर kg डोज आपने लगानी है, और अगर 2% हो तो फिर हाफ मतलब 0.1 cc पर kg जो है वो आपने इसकी डोज लगानी है। तो जैसा कि ये 3 किलो की हमारी एक फीमेल है, तो इसको ये 1% में लगा रहा हूँ, और इसको मैंने ठंडा किया हुआ है पहले से। ये ठंडा करने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और लेकिन थोड़ा टाइम लेता है सिरिंज में आने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आता है कि 2 से 3 दिन में ही आपका रैबिट जो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। कोशिश करें कि नई सिरिंज का इस्तेमाल करें, और रैबिट को की जिल्द के ऊपर आपने इसको लगाना होता है। थोड़ा नज़दीक ले कैमरा। ये इसकी गर्दन की जो जगह है ये होती है पतली, इसकी जिल्द के ऊपर इंजेक्शन लगाना आसान होता है। तो आपने बड़ी आसानी से इसकी जिल्द को ऊपर खींचना है। खींचने के बाद आपने सिरिंज जो है वो इसकी जिल्द में प्रिक करनी है ये इस तरीके से, और उसके बाद ये आपने बड़ी ही आहिस्तगी के साथ ये इंजेक्शन आपने लगा देना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से मसल दें। फार्म के ऊपर एक दफ़ा ही कोशिश किया करें कि पूरे फार्म पे हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है वो ठंडा करके तो तमाम रैबिट्स की वैक्सीन कर दिया करें इस तरीके से। एक्सटर्नल डिवर्मिंग बोलते हैं इसको, ताकि आपका रैबिट जो है वो उसमें ये ईयर माइट्स के प्रॉब्लम ना आए, खारिश के प्रॉब्लम ना आए, और आपका रैबिट जो है वो साफ सुथरा, हेल्दी और एक्टिव रहे। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी जो आप तक पहुँचानी थी। इंशाल्लाह मज़ीद फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।